हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो एक एक करके हम लोग सारे स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय आरएच व्हिटेकर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, तो ही गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1969। तो 1969 में इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया, विच वाज द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पे इनका जो किंगडम्स था, उनमें से किसी भी किंगडम में देयर वाज नो मेंशन ऑफ द ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो लाइकेंस थे और जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनका कोई भी मेंशन नहीं था। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय व्हिटेकर देयर वाज नो मेंशन ऑफ द लाइकेंस एंड द ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग अब एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करें, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि लाइकेंस द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन्ट व्हिच आर हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लाइकेंस होते क्या है, तो लाइकेंस जो होते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, इट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट बट इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है म्यूचुअल एसोसिएशन होना, मतलब जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है प्लांट। तो यहाँ पे जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसका, द फर्स्ट इज द एल्गल कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दिस एल्गल कंपोनेंट, तो ये जो एल्गल कंपोनेंट है इट इज फोटोसिंथेटिक एंड इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये जो फूड है ये प्रोवाइड करता है फंजाई को, और जो फंजाई होता है विच इज द फंगल पार्ट, ये द फंगल कंपोनेंट जो होता है ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये एल्गी पे डिपेंड करता है फॉर फूड। तो यहाँ पे ये हमारा हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा, और जो एल्गी होता है वो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक होता है। तो जो फंगल कंपोनेंट है इसी को हम लोग माइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो एल्गल कंपोनेंट है इसको हम लोग फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखें, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि the algal component is called phycobiont and the fungal component is called mycobiont which are heterotrophic and autotrophic respectively, which is wrong क्योंकि यहाँ पे जो mycobiont है it is heterotrophic and the autotrophic is the algal component। तो इस वजह से यहाँ पे ये incorrect होगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है कि viroid contains RNA of low molecular weight and protein code। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें about this viroid, तो ये जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात कर रहे थे उसी ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आता है वायरॉइड, और ये स्मॉलर होता है देन वायरस। दीज आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरस। तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वायरस से भी छोटे होते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे वायरस प्रूफ अगर रहेगा तो उससे भी ये पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायरॉइड्स होते हैं दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स। तो यहाँ पे ये जो वायरॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स में जो है वो डिजीज को कॉज करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स। अगर हम लोग यहाँ पे इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो दे आर फाउंड टू बी फ्री आरएनए। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर फाउंड टू बी फ्री आरएनए, लेकिन दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड, मतलब इसमें जो प्रोटीन कोड है वो एब्सेंट होता है जो हमें वायरस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड, मतलब जो प्रोटीन कोड है वो इसमें एब्सेंट होता है जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है दैट एंड अ प्रोटीन कोड। तो ये जो प्रोटीन कोड है बेसिकली ये एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो थर्ड में लिखा है वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे वायरस की बात करें तो वायरस होता क्या है? वायरस जो होता है वो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब यहाँ पे वो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर, क्योंकि वायरस जो होता है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर जब प्रेजेंट होता है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। वो अपना काम तभी करता है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी वर्क करता है जब वो होस्ट के अंदर जाता है। तो कोई भी वायरस जो होता है उसमें बोथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट नो वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। या तो उसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ डीएनए जो है वो प्रेजेंट होगा, बट नो वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है द फोर्थ इज वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, क्योंकि वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, बिकॉज ये होस्ट सेल के बाहर हो तो इनर्ट होता है। तो वायरस जो होता है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होने का मतलब है कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जो है वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। बिकॉज दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। जब इसको हम लोग होस्ट सेल से बाहर निकाल देंगे तो ये बिल्कुल इनर्ट हो जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क एज द वायरस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही है, दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।